नमस्कार मित्रों, मैं हूं भरत मादरेचा, जैन ज्योतिष वास्तु सलाहकार और जेम स्टोन स्पेशलिस्ट। मित्रों, यूट्यूब में हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सौरमंडल के उस ग्रह के बारे में जो सबसे धीमी गति से चलता है, और वो ग्रह है शनि अर्थात सैटर्न। शनि ग्रह एक राशि में करीब 2.5 साल तक रहता है और इसी कारण सूर्य की पूरी एक परिक्रमा करने में उसे 29.5 साल लगते हैं। सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह शनि होता है। इसके लिए शनि से रिलेटेड सारे जो काम होते हैं वो सब धीमी गति वाले या लंबे समय तक चलने वाले काम होते हैं। तो शनि जो ग्रह है वो कालपुरुष कुंडली की यदि हम बात करें तो कालपुरुष कुंडली में शनि को 10वां और 11वें भाव का मालिक बनाया है। 10वां भाव यानी कि प्रत्यक्ष कर्म, मेहनत, वहाँ का स्वामी शनि, और 11वें भाव का भी स्वामी शनि। तो यानी कि प्रत्यक्ष मेहनत करेंगे आप, तो संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे तो उसका फल फिर आपको लाभ के रूप में ज़रूर मिलेगा। तो कुंडली में शनि को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शनि को लेकर कई लोगों में या ज़्यादातर लोगों में ये भ्रांतियाँ फैली हुई है कि शनि मतलब बहुत बुरा। तो यहाँ पर शनि हर तरह से बुरा है, हर एक व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप अपनी कुंडली किसी ऐसे विद्वान ज्योतिष को दिखाइए, और साथ में उसके उपाय के लिए ये भी जानना है कि वो नीलम रत्न पहनने से हमको फ़ायदा होगा क्या, वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो शनि को समझना कुंडली में सबसे पहले वो अहम है। नहीं तो अनेक भ्रांतियाँ, अनेक शंका लोगों में होती है कि शनि की महादशा आएगी तो मेरा बुरा होगा, शनि की 7.5 आएगी तो मेरा बुरा होगा, शनि की ढैया आएगी तो मेरा बुरा होगा। तो इस तरह की भ्रांतियाँ नहीं पाना है, और इसके लिए एक अच्छे ज्योतिष को आप अपनी पत्रिका दिखाइए और ये समझिए कि शनि का रोल आपकी कुंडली में क्या है। तो इस शनि ग्रह जो होता है, इसकी प्रवृत्ति होती है वो कफ और वात प्रकृति होती है। यह ग्रह तमोगुणी होता है, काला कलर इसका होता है, यह वायु तत्व प्रदान होता है और इसे पापी ग्रह माना गया है। शनि की 2 राशियां होती है, एक मकर और एक कुंभ। तो यह ग्रह तुला राशि में 20 अंश पर उच्च का होता है और मेष राशि में 20 अंश पर नीच का माना जाता है। यह ग्रह रात्रि में बलि होता है। सूर्य जहाँ दिन में बलि होता है तो शनि रात्रि में बलि होता है। तो शनि किस किस चीज़ों का कारक है उससे हम समझेंगे। तो शनि कुटिलता, विपत्ति, दुख, व्यापार, लोहा, रोग, मृत्यु, आयु, नौकर, और इसके साथ में विश्वासघात, कानून का भी कारक होता है, काले कपड़ों का कारक होता है, शल्य चिकित्सा बोल सकते हैं, नर्वस सिस्टम का भी शनि कारक होता है। इसके अलावा शनि एक रोगी ग्रह भी है, तो लंबे समय तक चलने वाला रोग, दर्द वो ज़रूर देता है। तो लाइक गठिया वायु विकार हो सकता है, लकवा हो सकता है। शनि यदि बुरा है तो जिंदगी भर आर्थिक रूप से बहुत परेशानी रहती है, यानी कि दरिद्रता का भी शनि कारक होता है। और मजदूरी करके, मेहनत करके व्यक्ति यदि अपना काम चला रहा है तो निश्चित रूप से शनि उसके लिए उतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर मजदूरी, कर्जा का भी शनि कारक होता है। और शनि भूमि का कारक होता है। भूमि, प्लॉट, जमीन, इसका कारक शनि होता है। और जमीन के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन होता है, निर्माण कार्य होता है, बिल्डिंग, बंगलो, फ्लैट, कुछ भी, तो उसका कारक होता है मंगल, और शनि है वो भूमि का कारक होता है। इसीलिए मंगल मकर राशि में उच्च का माना जाता है, लेकिन शनि है वो मेष राशि में नीच का होता है। तो ये फर्क है, शनि भूमि का कारक होता है तो मंगल कंस्ट्रक्शन का, निर्माण कार्य का कारक होता है। तो और इसका जो रत्न होता है, इसका रत्न होता है नीलम, और नीलम पहनने से पहले अच्छी तरह से कुंडली को समझना जरूरी है। शनि को 7वें भाव में
दिशा बल मिलता है और यह छठे, 8वें और 12वें भाव का कारक ग्रह माना गया है। शनि को समझने से पहले मैं आपको जस्ट साढ़े साथी और ढैया के बारे में जस्ट बता देता हूँ कि जिस राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है, मान लीजिए चंद्रमा धनु राशि में बैठा हुआ है, तो धनु राशि से 8वें घर में कर्क राशि आती है, कर्क राशि आती है। उस कर्क राशि में यदि शनि गोचर में भ्रमण करेगा तो यह कहा जाएगा कि शनि की ढैया चल रही है। ढैया यानी कि 2.5 साल वो रहेगी। तो चंद्रमा से शनि जब 8वें भाव में भ्रमण करता है तो उसे ढैया कहा जाता है, जो कि ज़्यादातर नेगेटिव होता है। और शनि की साढ़े साथी जैसा कि नाम से ही लगता है कि साढ़े साथी यानी कि 7.5 साल। तो शनि जब 3 राशियों से गुजरता है तो उसे साढ़े साथी कहा जाता है। जैसे कि किसी का धनु राशि है और शनि जैसे ही वृश्चिक राशि में आ जाएगा तो धनु राशि वाले को साढ़े साथी लग जाएगी। तो 2.5 साल तक शनि वृश्चिक राशि में रहेगा तो धनु राशि वालों को साढ़े साथी लग जाएगी। उसके बाद में जब शनि धनु राशि में आ जाएगा तो भी यही कहा जाएगा कि शनि की साढ़े साथी चल रही है। और वो 2.5 साल पूरे होने के बाद में जब अगली राशि अर्थात मकर राशि में जब शनि जाएगा तो ये कहा जाएगा कि शनि की साढ़े साथी उतर रही है। तो इस प्रकार से जिसका धनु राशि है उसको जैसे ही शनि वृश्चिक में आया, 5 से शनि की साढ़े साथी शुरू हो जाएगी। और जब तक मकर राशि पूरी पार करके अगली कुंभ राशि में नहीं जाता तब तक साढ़े साथी का इफेक्ट रहेगा, यानी कि 7.5 साल की ये रहती है। अब हमें ये समझना है कि शनि को लेकर जो बहुत गलत फहमियाँ है, भ्रांतियाँ है, वो मैं बताना चाहूँगा कि शनि सबको बुरा फल देता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि शनि जितना शनि दे सकता है उतना कोई ग्रह नहीं दे सकता है, ये बात मैं पूरे कॉन्फिडेंस से आपको कह सकता हूँ। तो इसी के लिए काल पुरुष कुंडली में जैसे कि मैंने अभी बताया था कि 10वें और 11वें भाव का स्वामी है, तो प्रत्यक्ष कर्म करोगे, मेहनत करोगे तो ही उसका रिजल्ट मिलेगा। तो जिनकी कुंडली में शनि अच्छा है, अच्छा बोले तो जैसे कि वृषभ लगन ले लो, तुला लगन ले लो, उसमें शनि योग कारक ग्रह होता है। तो यदि वो त्रिक स्थान में नहीं है, तीसरे भाव में भी नहीं है और अच्छे स्थान शुभ स्थान में बैठा हुआ है तो शनि अपनी महादशा अंतर्दशा में बहुत अच्छा फल देगा। लेकिन जिनकी कुंडली में शनि नीच का बैठा है और शनि पाप प्रभाव में है तो भी शनि यहाँ पर बहुत बुरा फल देगा। तो कुंडली में ये आप देखें कि शनि नीच का नहीं होना चाहिए। अगर नीच का हुआ तो जहाँ जहाँ का स्वामी है वहाँ का ये शनि बहुत नुकसान करेगा। और जिस राशि में नीच का है, यानी कि मेष राशि में नीच होता है, तो शनि अपनी जब ढैया चलेगी उसमें भी लॉस देगा, हेल्थ प्रॉब्लम देगा, पैसे का प्रॉब्लम देगा, पारिवारिक सुख को डिस्टर्ब करेगा, मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करेगा, जॉब का प्रॉब्लम करेगा। तो इसके लिए शनि आपका यदि नीच का हो गया या शनि नेगेटिव शुभ भाव का स्वामी हो गया लेकिन वो चला गया 8वें 12वें भाव में, तो भी यहाँ पर शनि आपको नेगेटिव फल देगा। शनि ग्रह की 3 दृष्टियाँ होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो जहाँ दृष्टि डालेगा शनि उस भाव में यदि ग्रह है तो वो उस भाव का भी नुकसान करेगा, चाहे वो मित्र ग्रह ही क्यों ना हो। लेकिन शनि जहाँ दृष्टि डाल रहा है वो अपने मित्र ग्रह का स्थान है तो वहाँ पर शनि अच्छा करेगा। तो शनि की दृष्टि में ग्रह नहीं आना चाहिए, ये बात आप उसमें नोट करें। लेकिन शनि शुभ भाव का स्वामी होकर के शुभ भाव में बैठा हुआ है तो शनि आपको इतना कुछ देगा लाइफ में जितना कोई ग्रह नहीं दे पाएगा। तो शनि यदि अच्छा होकर के बैठा है उसको समझना है तो शनि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। शनि अपनी महादशा अंतर्दशा में भी और शनि के साढ़े साथी में सिर्फ छोटे मोटे हेल्थ इशू जरूर आ सकते हैं, थोड़ी सी आर्थिक प्रॉब्लम वो भी आ सकती है, लेकिन ओवरऑल शनि की साढ़े साथी में भी व्यक्ति काम करता रहेगा, आगे बढ़ेगा। शनि यदि अच्छा होकर के कुंडली में बैठा है तो शनि की ढैया, यदि शनि कुंडली में शुभ स्थान का स्वामी होकर के शुभ स्थान पर बैठा हुआ है तो जब शनि की ढैया चलेगी, यानी कि चंद्र राशि से जब शनि 8वां जाएगा तो ढैया चलती है, ऐसा माना जाता है। तो ये 2.5 साल का पीरियड थोड़ा मानसिक टेंशन जरूर देता है। तो उस समय आप
शनि का मंत्रों का जाप कर सकते हैं। हर शनिवार को किसी गरीब को खाना खिला दो, शनिवार को कुत्ते को बिस्किट खिला दो, किसी गरीब को कुछ दान कर दो। ये एक शनि का बहुत अच्छा रेमेडी है, आप इसको फॉलो करें। शनि का मंत्र जो कि सिंपल सा मंत्र है, या तो आप नीलांजन समावासम रविपुत्रम यमाग्रजनम छाया मातंड समुतम तम नमामि शनैश्चरम, ये आप रोज जाप कर सकते हैं। या इसी मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, ये मंत्र भी आप यदि रोज शाम को 108 बार नहीं कर सके तो आप यदि 27 बार भी आप वेस्ट दिशा की तरफ फेस करके जाप करेंगे तो शनि यदि कुंडली में नेगेटिव है तो भी आपको कहीं न कहीं शनि से जुड़ी प्रॉब्लम से उसमें कमी आना शुरू होगा। बस आप श्रद्धा और आस्था के साथ में ये रेमेडी करते रहिए। और शनि का जो रत्न है नीलम, वो नीलम पहनने से पहले आप अच्छी तरह से कंफर्म करें कि नीलम रत्न आपको पहनना है या नहीं, क्योंकि शनि यदि पॉजिटिव हुआ तो नीलम रत्न पहन सकते हैं और शनि का रत्न जो है नीलम, वो पहनने पर आप बहुत ऊंचाइयाँ पाएंगे लाइफ में। लेकिन शनि यदि नेगेटिव है तो भूल करके भी आप शनि का रत्न नीलम नहीं पहने, क्योंकि उससे व्यक्ति अर्श से फर्श पर आ सकता है। तो जब भी शनि की साढ़े और ढैया चलती है, महादशा अंतर्दशा चलती है, तो शनि का प्रभाव किसी किसी रूप में ज़्यादा होता है। तो वैसी स्थिति में शनि जिस भाव का स्वामी है और जहाँ बैठा है, प्लस शनि जिन जिन चीज़ों का कारक होता है वो सारा प्रभाव देखने को मिलता है। तो शनि जिनका अच्छा है, साढ़े में भी उतना बुरा फल नहीं देगा, महादशा अंतर्दशा में भी बहुत प्रोग्रेस देगा। लेकिन शनि जिनका बुरा होकर के बैठा है, नीच होकर के बैठा है, तो वैसी स्थिति में शनि लाइफ में बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो वैसी स्थिति में नीलम रत्न आपको नहीं पहनना है। शनि के मंत्रों का जाप करें, शनिवार को उपवास करें, शनिवार को किसी गरीब को आप दान कर दें, कुत्ते को आप बिस्किट खिलाएं, तो भी एक बहुत अच्छी रेमेडी होगी, जिससे शनि का जो प्रकोप है, शनि का जो बैड इफेक्ट है, वो कहीं किसी हद तक कम जरूर होगा। तो शनि लाइफ में ये सिखाता है कि व्यक्ति को काफ़ी मेहनत करना है, ईमानदारी से आप मेहनत करते रहो। फल का आप मत देखो कितना मिलेगा, अपने नसीब में है उतना मिलेगा, लेकिन आप प्रत्यक्ष कर्म करते रहो तो निश्चित रूप से शनि आपको अच्छा फल देंगे। तो मित्रों, आपको भी यदि जन्म कुंडली दिखाना है, आप हमसे दिए गए नंबरों पर अपॉइंटमेंट लेकर हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। यदि आप इंडिया में किसी भी स्टेट से, किसी भी शहर से, या फॉरेन में किसी भी कंट्री से हैं, आप फ़ोन पर भी कंसल्टेशन हमसे करा सकते हैं, पत्रिका उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। उत्तम क्वालिटी के, प्रॉपर ग्रेविटी के जेन्युइन जेमस्टोन यदि आपको घर बैठे मंगाना है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ, एक बार रत्न को लेकर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि देखिए, जैसे ऐसा नहीं है कि रत्न ज़्यादा महंगा ले लिया तो जल्दी इफेक्ट हो जाएगा, या सस्ता ले लिया तो बिल्कुल इफेक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। प्रॉपर ग्रेविटी यदि रत्न की हुई तो आपके लिए बहुत अच्छा वो फल देगा। इसको आप ऐसे समझें कि जैसे हमको 500 mg का दवाई लेना है और यदि हमको 100 mg का दवाई दिया जा रहा है तो वो फल वैसा रिजल्ट देगा ही नहीं। तो आप अपनी कुंडली ऐसे जानकार ज्योतिष और जेमस्टोन का भी जानकार हो ऐसे व्यक्ति को दिखाएं और आप जेमस्टोन भी ले, ताकि आपको प्रॉपर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आपको अपने दुकान, मकान, फैक्ट्री, बंगलो इत्यादि का वास्तु चेक कराना है तो आप ज़रूर वास्तु विजिट करवाने के लिए भी हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। मैं स्वयं वास्तु विजिट को जाता हूं। तो मित्रों, आपको भी यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर पुश करें, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।